यीशु मसीह के अतुल सामर्थी नाम में हमारे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को पास्टर राजन लकड़ा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया कलीसिया की तरफ से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की रोटी के माध्यम से परमेश्वर आपसे तथा आपके परिवारों से लगातार परमेश्वर बातचीत कर रहा है। मेरे मित्र, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम तो इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम उसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक गीत बहुत पहले बना था, प्रेम जगत में आया, प्रेम जगत में आया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आज ही सुबह मैंने एक परमेश्वर के दास के द्वारा एक अद्भुत गवाही को सुना। एक पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। जब भी पति ड्यूटी के लिए जाते, उनकी पत्नी जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया खाना पैक कर देती और अपने पति से कहती थी कि सुनो जी, खाना सब खा लेना, छोड़ना मत। पत्नी की इस बात को सुनकर पति को अच्छा लगा। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सारा खाना खा के आया करूंगा और मैं ठीक शाम को आ जाऊंगा। एक दिन अचानक से ये पति ड्यूटी पर गए हुए थे। पत्नी के मन में पता नहीं क्या सवाल आया। वो गरम गरम केले के पकौड़ी बनाने लगी, गरम गरम केले के पकौड़ी बनाने लगे। उसने कहा, एक काम को करती हूं, मैं जल्दी से अपने पति को फोन करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी घर आइएगा, कहीं मत जाइएगा। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और अपने पति को फोन किया, सुनो जी, हम घर में तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़ी बना रहे हैं, तुम आओ। कहां पर हो? उन्होंने कहा, बस मैं ऑफिस से निकल चुका हूं, मैं जल्दी से जल्दी घर आ रहा हूं और मैं उस पकौड़ी को खाऊंगा। पति अपनी ड्यूटी को खत्म करने के बाद वो आ रहे थे और इनकी पत्नी गरम गरम पकौड़ी को तल रही थी, गरम गरम पकौड़ी बना रही थी। मेरा पति आने वाला है, मेरा पति आने वाला है, मेरा पति आएगा, गरम गरम पकौड़ी खाएगा। और जब वो तल रही थी, अचानक से उनके सर में दर्द हुआ, चेस्ट में दर्द हुआ और वो सब कुछ बंद करके वो जाकर पलंग पर लेट गई। उनका पति आए, उन्होंने गेट को खुला हुआ देखा और उन्होंने कहा, सरला सरला तुम कहाँ हो? वो किचन में गए, देखा सरला किचन में नहीं है। वो बेडरूम में गए, देखा पत्नी जो थी वो बेड में पड़ी हुई थी, हाथ बेसन से सना हुआ था। और तब उसने कहा, क्या हो गया तुमको? सरला तुम बोलो, क्या हो गया? सरला तो बेहोश हो चुकी थी। उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर को बताया कि सो एंड सो डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी पकौड़ी तलते तलते अचानक से मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, पर मैं जब घर लौट के आया तो मैंने देखा कि बिस्तर में सो रही थी, मतलब लेटी हुई थी और इनका हाथ में बेसन लगा हुआ था। उन्होंने पूरा चेक किया, 3 महीने का पूरा रूटीन निकाला जो इन्होंने चेकअप कराया था। इन्होंने कहा, सो एंड सो तुम्हारी पत्नी को एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसके कारण तुम्हारी पत्नी जो है अब जो है, मुझको नहीं लगता ये ठीक हो पाएगी। और ये लाखों में एक जन को होता है, लाखों में एक जन को होता है। ये पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ये हर दिन उसकी सेवा में लग गए। ये अपने घर लेके आए, घर में बिस्तर में लेटी हुई है और वो बार बार एक बात को कह रही है, सो एंड सो तुम मेरी कब तक सेवा करोगे, तुम दूसरी शादी कर लो। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दिन परमेश्वर का सेवक वहां पर आया और आकर कहने लगा, मैं सुना हूं कि तुम्हारी पत्नी 4 सालों से बीमार है।
उन्होंने कहा हाँ हाँ 4 सालों से बीमार है। उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने कहा मैं एक परमेश्वर का सेवक हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी के लिए प्रार्थना करूंगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के जन वहां पर गए, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, उन्होंने उनके लिए विश्वास से प्रार्थना किया, उन्होंने प्रभु को पुकारा, उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु आज मैं तेरे दास होने के नाते मैं इस घर में, आज मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, इस समय तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में उतर जाए, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में उतर जाए, तेरी चंगाई इनके जीवन में उतर जाए, तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करने पाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस बहन को चंगाई दी, परमेश्वर ने, परमेश्वर के दास के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस बहन को चंगाई दिया। आज वो पूरा परिवार परमेश्वर में मगन है, आज वो पूरा परिवार परमेश्वर में आनंदित है, आज वो पूरा परिवार परमेश्वर के आनंद को हर दिन महसूस कर रहे हैं और प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम तो उसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज विश्वास करिए, वो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और उसने अपने आप को आपके लिए संसार में दे दिया है। उसने अपने आप को आपके लिए कतरा कतरा लहू को आपके लिए दे दिया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप इस आज की रोटी को सुन रहे हैं, जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आसमान का परमेश्वर आज आपको आज की रोटी के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। आज एक बात को बताना मांग रहा है, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैंने तुम्हारे लिए अपना कीमती लहू का कतरा कतरा तुम्हारे लिए दे दिया। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको हर्ष होना चाहिए, आपको आनंदित होना चाहिए कि वो परमेश्वर ने आपके लिए सारा कर्जा चुका दिया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद कहता है, हम मिटने गए, ये तेरी महान करुणा का प्रतिफल है। मेरे भाई, इस समय आप जहां भी हैं, मेरी बहन आप जहां भी हैं, यदि आप इस समय हॉस्पिटल में क्यों ना हो, आप इस समय घर के बेड में क्यों ना हो, अगर आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, कोई है जो कि आपसे प्रेम करता है, कोई है जिसने 2021 साल पहले आपके लिए मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया था और जिसने अपने आप को आपके लिए बलिदान के रूप में चढ़ा दिया था। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विश्वास करिए, विश्वास करिए। बाइबल में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम विश्वास से मांगते हो तो कहला प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, 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 हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रही है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रही है। तो इस समय आइए, जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमारे साथ कह सकते हैं, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने मुझसे कभी कुछ न मांगा, तूने मुझसे कभी कुछ न मांगा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इस समय अपने भाई और अपनी बहन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता हूं और आपने जब हमसे कुछ नहीं मांगा तो मैं प्रभु के सेवक होने के नाते आज अपने भाई अपनी बहन के लिए तेरी दुआएं यीशु मसीह इनके लिए मांगता हूं, इनके लिए तुझसे दुआएं करता हूं, आज इनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे परमेश्वर, इनके बीमारी के बिस्तर को पलट दे। मेरे परमेश्वर, इनके बेरोजगारी को दूर कर। मेरे परमेश्वर, इनके ऊपर अपने हाथ को बढ़ा, इनके लड़खड़ाते कदमों को स्थिर कर। प्यारे परमेश्वर, ये हताश है, ये निराश है, ये टूटे हुए हैं,
पर जब तेरी पवित्र आत्मा इनसे बातचीत कर रही है, महान परमेश्वर इनको छूइए और अपनी पवित्र आत्मा से भरिए। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। इसी समय इसी समय इसी समय इसी समय यीशु मसीह इनके ऊपर अनुग्रह करें। हालेलुया। री बाबा शंदर बा शिखारा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, मेरे ऊपर अनुग्रह कर, मेरे ऊपर अनुग्रह कर, क्योंकि आज की रोटी को ताकि हम अपने भाइयों तक पहुंचा सकें, हमें ताकत दे ताकि महान परमेश्वर ये लगातार चलता रहे और इसके द्वारा हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे परिवार के लोग, हर एक जन आशीष को प्राप्त करने की सहायता और मदद कर। यीशु नासरी के नाम से आमीन, 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 आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु शायद आपको परमेश्वर खूब बरकत दे।